हमारे सबके गुरुदेव सदगुरु माताजी साहब का धाम पधारने की पुण्यतिथि है। आज 16 वर्ष पूरे हुए और 17वीं पुण्यतिथि आज की हुई। और उनके उपकार इतने अनंत हैं कि इस एक जन्म में हर क्षण यदि हम सब मिल कर के और हमारे जैसे हमसे ज़्यादा समझदार और लोग मिल कर के उनके उपकारों को याद करना चाहें, गाएं, तो कभी उसका वार पार आ नहीं सकता। कहा जाता है कि मालिक की महिमा अनंत है, अपार है, असीम है, बेअंत है, लेकिन हमारे पास वो मालिक की दया, कृपा, उनके उपकार हम तक लाया कौन। समुद्र में अथाह जल भरा है और हमारा ये इलाका रेगिस्तान है। वो समुद्र का जल क्या काम आए। यहाँ तो पिछले समय में यानी पिछली सदियों में, अब तो पानी की व्यवस्था हो गई है, पहले ऐसी घटनाएं हुई है कि लोग प्यास से मर गए। बाड़मेर जिले में एक तूपी स्मारक है। एक थोड़ा सा पानी लेकर के एक पति पत्नी धूप में निकल गए थे और उस पानी को पी नहीं पाए। एक ने दूसरे को कहा तू पी, उसने कहा तू पी, और इस तरह से दोनों की जान निकल गई। समुद्र का पानी जो भरा हुआ है वो यहाँ रेगिस्तान में क्या काम आएगा। कैसे मिलेगा हमें? बादल के द्वारा मिलेगा। बादल होते हैं, उनका आकार छोटा होता है, लेकिन पानी लाते भी समुद्र से ही हैं। हमारे लिए तो अमृत, हमारे लिए तो जीवन उस बादल से हमें मिलता है। समुद्र भरा का भरा रह जाएगा और हमें यहाँ जान देनी पड़ेगी यदि बादल वो पानी हम तक न लाए तो इसलिए महिमा सब उस गुरुदेव की है जिन्होंने हमें उपदेश दिया। और उपदेश देना क्या है कि जैसे भव समुद्र में, बड़े भारी समुद्र में बड़ी विकराल लहरों के बीच में कोई फंस गया हो और लहरों पे डूबता उतराता हुआ जान गंवाने को ही है। यानी कि अब कोई लहर का चपेटा ज़्यादा लग गया और 5-10 फुट नीचे चला गया उस धक्के से और वापस ऊपर नहीं आ पाया, तब तक तो फेफड़ों में पानी चला जाएगा और मर जाएगा। और उसी समय यदि सौभाग्य से परमात्मा दया करें और कोई एक सज्जन जो ऐसा हो जो डूब नहीं रहा हो, वो उसको निकाल ले। कैसे निकालेगा डूबते हुए को? जो हाथ में आए वही पकड़ना पड़ता है। हाथ में हाथ आ गया तो पकड़ो, टांग आ गई तो पकड़ो, और बाल आ गए तो बाल पकड़ लो। उसको बचाना है ना। ये सोचें कि बाल पकड़ने से उसे कष्ट होगा, ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। सोचने का समय नहीं है। बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके निकाल लिया जाता है। तो यही उपकार ठीक हूबहू उन गुरुदेव के उपकार के ऊपर यही रूपक ठीक सटीक बैठता है कि समुद्र में भवसागर में डूबते हुए को किसी ने केस पकड़ करके बाहर निकाल लिया। तो ये वाणी हमारे संत मत के सम्राट, संतों के सम्राट, गुरुओं के गुरु, परम गुरु, पीरों के पीर सदगुरु कबीर साहब जी की है। और ये संत मत का अकाट्य सिद्धांत है कि मालिक की पुराने जितने भी संत हुए वे सब भी अपने अपने समय में उतनी ही कृपा उन लोगों ने अपने सेवकों पे की। जैसे एक पारस का टुकड़ा यहाँ है और एक पारस का टुकड़ा दूसरे मुल्क में, दूसरे राज्य में, और किसी शहर में और किसी गांव में हो, तो यहाँ के लोगों के लिए यही का पारस काम आएगा। और यदि पिछली सदी में कोई यहाँ पारस पड़ा था, 70 साल पहले यहाँ कोई पारस पड़ा था और उससे सोना हो गया, तो वो उस समय हो चुका। आज तो यदि आज हमारे ऊपर उपकार
हमारा भला उससे होगा जो पारस हमारे संपर्क में आएगा। होता क्या है कि हम पिछलों की टेक पकड़ लेते हैं, पिछलों का उपकार मान लेते हैं, पिछलों की महिमा जल्दी समझ में आ जाती है, उनकी वाई वाई भी कर देते हैं, जय जयकार भी कर देते हैं, और वो वाजिब है, वो मालिक रूप हैं और उन्होंने भी ऐसी ही दया अपने सेवकों पर की, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। लेकिन हमारे लिए आज का जो आसमान में बादल आया वो बरसेगा तब हमें पानी मिलेगा, और आज से 70 साल पहले 100 साल पहले जो बरस गया, उस समय जो जीव यहाँ थे उनको उस पानी से बारिश से जीवन दान मिला, उपकार हुआ, हमारे काम नहीं आएगा वो पानी, तो वो तो समय चला गया। तो संतों ने फरमाया, कबीर साहब जी का फरमान है, धन सतगुरु जिन दियो उपदेश, उन गुरुदेव को बारंबार धन्यवाद है, जिन्होंने भवसागर में डूबते हुए को वहाँ पकड़ करके निकाल लिया। अब पूरी दुनिया, हमारा सनातन धर्म क्या है, लगा है भगवान की जय जयकार करने में, बोलो जय श्री राम। अरे जब भगवान यहाँ आए थे, उन्होंने अपने सेवकों पर दया की और उनके ऊपर ऐसा उपकार किया कि उनको अपने धाम में जरूर ले गए। सचमुच में उनकी जयकार जय जयकार उस समय में जो बंदरों की सेना थी और वो जय श्री राम का नारा लगाती थी, बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अहिल्या के दुखों का नाश किया, सीता के बंधनों का नाश किया, छुड़ाया उसे रावण के कैद से। बहुत अच्छे उपकार, सबरी पर उपकार किया, सुतीक्षण पर किया, सभी भक्तों पर किया और अपने धाम में ले गए। लेकिन आज तो हम उनके धाम में भी उनकी जय जयकार करके कैसे जा सकते हैं? जिस पारस से हमारे बीच में कई युगों का अंतर आ गया, उससे सोना कैसे होगा? सोना आज के पारस से, आज यदि एक पारस हमें छू जाए तो यदि हम लोहे जैसी खोटी धातु है तो सोना हो ही जाएंगे। तो यही उपकार गुरुदेव का है। इस उपकार को न मान करके पिछलों की टेक पकड़ लेना संतमत के मूल सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ये संतों के वाणी वचनों में भी यही संतों ने फरमाया है। साकट से गुरु अपना किया, सत्य नाम सुमरन को दिया। उपकार उनका क्या है? संतों ने तो दया की, हमारे पर उनकी ममता है, हमें वो अपना पुत्र जानते हैं। कपूत हैं तो भी कपूत भी पूत तो होता ही है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत अच्छी सद्भावना युक्त वाणी काम ले रहे हैं। हम उस योग्य नहीं हैं। साकट तो आखिर इंसान होता है, हम तो जानवर हैं। यहाँ तो साहिब फरमाते हैं कि जो साकट है, साकट यानी दुष्ट प्रवृत्ति का जो इंसान होता है उसे साकट कहते हैं। साकट से गुरु ने क्या किया? साकट से सज्जन बना दे तो छोटी बात। सज्जन भी दुनिया में काफ़ी होते हैं। सारे ही सज्जन क्या परमात्मा के निज धाम को चले जाएंगे, सतदेश में चले जाएंगे? सज्जनता है, भले काम करता है, स्वर्गलोक को चला जाएगा, इसी लोक में वापस आएगा तो सुख पाएगा, अच्छे घर में जन्म लेगा। सज्जनता का फल जितना मिलता है धर्मराज जी उतना दे देंगे। गुरुदेव का उपकार इससे बड़ा है। उन्होंने साकट से सीधा अपना बना लिया। हम सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के पुत्र हो गए, क्योंकि गुरुदेव तो सत्य पुरुष सतगुरु दयाल ही थे। सत्य पुरुष के ही नर रूप में थे। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर और मनुष्य के रूप में वो तो परमात्मा ही थे। तो एक परमात्मा जो मनुष्य स्वरूप में है, आकर के किसी जीव के सर पे हाथ रख दे और कह दे कि ये मेरा है, तो इस रचना में और कौन सी शक्ति है जो उसके ऊपर फिर उसके कर्मों का हिसाब जोड़ेगी, उसे दंड देगी, उससे कर्जा वसूलेगी, उसका तिरस्कार करेगी, उसे 84 नरकों में डाल सकेगी? कोई शक्ति तो है नहीं। तो साकट से गुरु अपना किया। साकट यानी दुष्ट थे। हमारा स्वभाव दुष्टों में दुष्ट, छंटे हुए दुष्ट हैं हम लोग, ऐसा हमारा मन है। कुछ कलयुग का प्रभाव, कुछ हमारे बुरे कर्म जो पहले हमने किए उनके पुराने संस्कार, कुछ हमारी जटिल प्रवृत्ति, जटिल स्वभाव नहीं सुधरने की अड़ियल जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, ये हमें साकिट में साकट बनाती है, यानी दुष्टों में दुष्ट। और इसीलिए अगर निष्पक्ष भाव से बात करें तो हम में इंसानियत कहाँ है? जानवरों जैसी हमारी प्रवृत्ति, जानवर उपकारी होते हैं,
कई जानवरों का हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर बड़ा उपकार होता है। वो इंसानों के लिए, दूसरों के लिए मददगार होते हैं, उनकी सेवा में काम आते हैं। गाय हमें दूध देती है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है। वो दूध पी करके हमारा जीवन चलता है, उनका उपकार है हमारे ऊपर। इसीलिए हमारी संस्कृति में गाय को गौ माता कहा जाता है। माता का दर्जा इसलिए कि माँ का दूध पी करके तो हम बड़े हुए हैं, तो माँ का दूध पी करके जब बड़े हुए हैं, आज भी जिस दूध से काम चलता है उसका दर्जा माँ का दर्जा हो गया, तो वो माता है। जानवर है तब भी उपकारी है। हम तो ऐसे हैं जो किसी दूसरे के काम ही नहीं आते। एक तो जानवरों में उपकार है, निस्वार्थ भावना से सबको देते हैं। बैल हमारी खेती में काम आते हैं, ऊँट हमारे खेती में काम आते हैं, गाड़ी चलाने में काम आते हैं, घुड़सवारी में काम आते हैं। अरे कुत्ते जैसा निकृष्ट जानवर कलयुग में लोग पालते हैं, लाड करने के काम तो आ ही रहा है। अब ये भी काम तो आ ही रहा बेचारा, वो तो 84 की जोड़ी में है और हमें बहलाने फुसलाने के लिए हमारे आगे पीछे घूमता नाचता है, हमारा मनोरंजन करता है। उसकी तरफ से तो जितना हो सकता है उसने उपकार किया। हमने क्या किया, उसे गले में जंजीर बांध करके रखा। जानवरों में केवल इतना ही गुण है, इससे ज़्यादा भी है। जानवरों में अहंकार नहीं है। क्रोध जानवरों को भी आता है, मोह का अंश भी हो सकता है, लोभ जानवरों में बहुत कम होता है, अहंकार और भी कम होता है। वैसे तो अहंकार के बगैर कोई पिंड बन नहीं सकता, यानी शरीर यानी तन धारण करने का मूल यानी बीज ही अहंकार होता ही है। लेकिन वो अहंकार दूसरे को दुख नहीं देता, केवल उस पिंड को बांधे रखने जितना अहंकार है। एक आपा है कि मैं ऐसा हूँ, ये मैं हूँ, ये भावना जानवरों में भी होती है कि ये मैं हूँ। वो अहंकार दूसरे को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं पहुँचाता। लेकिन हमारा अहंकार सीमा से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम तो अहम ब्रह्मस्मि से ही ज़्यादा बड़े हो गए। अब वो क्या होता है, ये अहंकार जो बढ़ गया ये दूसरों को कष्ट देता है। हम चौड़े और बाजार संकड़ा ऐसा हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। इससे बड़ा दुर्गुण तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी की वजह से तो हम अपने स्वामी से, अपने प्रीतम से, अपने भगवंत से, अपने मालिक से दूर हैं। यदि अहंकार मिट जाए तो द्वैत मिट जाएगा, फिर दो नहीं बचेंगे। आपा मिट गया, एक बाप जी ही रह गए और हम कुछ है ही नहीं, हमारी हस्ती नहीं। तो कहना तो सरल है, लेकिन ऐसा अमल में लाना खांडे की धार से भी ज़्यादा कठिन है। मैं कुछ नहीं या मेरे अंदर बहुत विकार हैं। रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं कपटी हूँ, सतगुरु स्वामी, सतगुरु 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 स्वामी। और यदि मुझे कोई सत्संगी जो मेरे से वास्तव में बड़े हैं और मुझे कह दे कि भैया थोड़ा कपट कम कर दे, तेरे कपट नुकसान करेगा, तो मुझे क्रोध आ जाएगा। कौन कपटी, मेरे को कपटी कैसे कह दिया? अरे नहीं है कपटी तो रोज़ प्रार्थना में क्यों बोलता है कि मैं कपटी हूँ सतगुरु स्वामी? तो है तो सही, बाप जी ने सिखाया इसलिए रट लिया, वो अंदर धसा नहीं है। तो हमारे अंदर अहंकार जो है वही तो रुकावट है। प्रार्थना करते हैं तो अहंकार कायम है, सेवा करते हैं तो अहंकार कायम है, सत्संग करते हैं तो अहंकार कायम है, और दुनिया के व्यवहार में तो अहंकार ही अहंकार है। तो जानवरों के मुकाबले में एक बड़ा दुर्गुण ये भी है हमारे अंदर। तो हम तो जानवरों से फिर आगे की स्टेज ये कही जाती है, ऐसे शब्द महापुरुष काम लेते हैं, और ये वास्तविकता है कि हम जानवरों से भी गए बीते हैं। अब जानवरों से गए बीते, और तो कोई जानवरों से क्या कहा जाए, तो यही कहा जाएगा कि उनसे भी निकृष्ट हैं, हल्के हैं, गए बीते हैं। ऐसों को अपना लिया, 84 से निकाल करके मनुष्य शरीर तो परमात्मा ने, मालिक ने दिया ही है, साहिब ने दिया है। और फिर और दया की, इस शरीर में आकर के, या इसके पहले जहाँ 84 में कहीं भटक रहे थे वहाँ पर कब मालिक से पुकार करी, प्रार्थना करी, कब अर्जी पेश करी कि मुझे दया करो, 84 से निकालो, अपने शरण में लो, अपने सत्संग में बैठाओ, ऐसा कब कहा होगा? कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा कहने की। ऐसी बुद्धि नहीं थी हमारी, ऐसी बुद्धि होती ही नहीं जानवरों में, 84 की योनियों में। तो अपनी तरफ से जिन्होंने मनुष्य शरीर भी दिया और फिर हम लोगों पर एक विशेष उपकार किया कि हमें अपना मान लिया, हमें अपना बना लिया, अपनी शरण में ले लिया। शरण में लिया यानी सत्य देश के सत्य शब्द का भेद दे दिया। इस बड़ी दात के बदले, इस बड़ी दात के मुकाबले, इस महादान के मुकाबले में
और कोई उपकार नहीं हो सकता। कोई किसी के कष्ट मेट दे, थोड़े दिन के लिए सुखी कर दे, स्वर्ग का राज सौंप दे, दुनिया में मान बढ़ाई दे दे, अच्छा स्वास्थ्य दे दे, उनकी कुछ भी कीमत नहीं है। वो सब चीज़ें नश्वर हैं, चली जाएंगी, आज मिली कल नहीं रहेगी। देने वाला क्या करे? जो चीज़ ही नश्वर है, मेरे को आज आप एक कपड़ा दे दें तो आपने मुझे कुछ दिया, लेकिन कपड़ा तो थोड़े दिन में फट ही जाएगा, उसकी जात ही है फटने की। पुराना होने पर घस करके वो तो नष्ट होने वाला है। तो आपकी तो उसमें कोई कमी नहीं, आपने तो दिया। छोटी चीज़ मैंने मांगी, छोटी दे दी। लेकिन गुरुदेव पूर्ण दाता हैं, वो छोटी चीज़ नहीं देते, पूरे लाभ का काम करते हैं। अधूरे लाभ का काम क्यों करें? तो उन्होंने क्या किया? साकिट से गुरु अपना किया और सत्य नाम सुमिरन को दिया। सत्य नाम अपना, सत्य देश का नाम, उस मालिक का निज नाम, आदि नाम, मूल नाम, सतगुरु नाम हमें सुमिरन के लिए प्रदान किया, दिया, बख्शीश किया। इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। सभी महापुरुषों ने इसको एक स्वर से माना कि मालिक का सबसे बड़ा उपकार ये कि उन्होंने अपना नाम हमसे जपाया। गुरु अर्जुन देव जी साहब फरमाते हैं, सद बलिहारी सतगुरु अपने, जासु प्रसादु नाम जपने, कि जिसकी कृपा से वो नाम सुमरण के लिए मिला, उन वाहे गुरुदेव की बारंबार बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। रोम रोम हमारा कृतज्ञ होना ही चाहिए। यदि हमें गुरुदेव न मिले होते, यानी हमारे अपने गुरु न मिले होते, तो सत्य नाम तो किताबों में तो पुराने संत भी लिख गए, वाणी वचनों में लिखा हुआ है। वाणी वचनों में लिखे हुए को तो दात नहीं कहते, वाणी वचनों में तो सभी कुछ लिखा हुआ ही होता है। पुराने शास्त्र हैं, उनमें भी कई अच्छी मालिक की महिमा की बातें लिखी हुई है। नाम जबान से लिया जा नहीं सकता, उसका असली रूप कुछ और है। भाव जी साहब ने सबको हमें समझा दिया, सब सत्संगी भाई जानते हैं। उस नाम की बख्शीश दे दिया और उसमें चित्त लगाने का, कोशिश करने का आदेश दिया। फिर दया करी और हमसे वो करनी कराने में हमारी भरपूर मदद की। हमारी रुचि भी नहीं, हमारी ऐसी तासीर नहीं, हमें उसकी कदर नहीं, हम उसका सुमरन ठीक तरह से न कर पाए, न करते हैं, तब भी दयालु हैं। अभी नाता हमसे जोड़ा हुआ है, अभी भी चाहते हैं कि हम उस नाम का सुमरन कर लें, क्योंकि उसी नाम के सुमरन से हमारे सभी कष्ट मिट ही जाएंगे। सर्व रोग की औषध नाम, ये भी सदगुरु नानक साहब जी की वाणी है कि समस्त विकार, रोग, शोक, कष्ट जो हमारे ऊपर व्याप रहे हैं, यानी हमारी जितनी तकलीफें हैं, उनका एक ही इलाज है। वो इलाज है वो मालिक का नाम। जपई नाम जन आरत बारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। ये रामचरितमानस में फरमाया गोसाई जी ने कि कोई जगत में, जगत के दुखों से दुखी होकर के भी कोई दुखी जीव, दुखी सेवक उस नाम का सुमरण करेगा तो मिटई कुसंकट होई सुखारी। संकट तो दूर होंगे ही होंगे, सुखी हो जाएगा। और सबसे बड़ा संकट क्या? हमारे ऊपर बहुत से संकट हैं, बहुत सी अड़चनें, बहुत से बंधन हमारे ऊपर हैं, बहुत विकार चढ़े हुए हैं, बहुत मेल चढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ी बेड़ी जन्म मरण की है। यानी भवसागर में पड़े हैं तो गोते खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये भव का सागर है। भव यानी होना, संस्कृत में भव का मतलब है होना। भय सागर भी कहा गया है, दुख का सागर भी कहा गया है। और बार बार होते रहना यानी जन्मना, फिर मर जाना, तो फिर वापस जन्म लेना, फिर मर जाना, तो फिर कहीं जा कर के किसी के पेट में पड़ना, फिर एक शरीर धारण करना, फिर कष्ट पाना, और फिर मर जाना, फिर गलत काम करना, फिर उनके बंधन हमारे ऊपर कर्जे रूप में चढ़ना, फिर उनका फल भुगतने के लिए नीची ऊंची योनियों में, नरकों में पकाया जाता है, सड़ाया जाता है, काटा जाता है, तला जाता है, भूना जाता है, पता नहीं क्या क्या काल करता है। तो ये दुख का सागर, भय का सागर, और बार बार यहाँ हम जन्मने मरने के लिए मजबूर हैं, इसलिए ये भव सागर है। और ये बड़ा विकट है। कुछ अनुमान
चूँकि हम संतों की सत्संग में आ गए हैं, उन महापुरुषों के वाणी वचन सुने हैं, उनकी कृपा से हमें सुनने को मिले हैं, तो हमें पता लगता है कुछ कुछ कि वास्तव में ये जगह रहने काबिल नहीं है, बड़ी दुख की जगह है। यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई चीज़ टिकाऊ नहीं, यहाँ कोई रिश्ते सच्चे नहीं, यहाँ के कोई पदार्थ, सुख में दुख छिपा है, कोई असली सुख देने वाली चीज़, वस्तु, लोग, पदार्थ, जगह, समय है ही नहीं यहाँ। सब दुखदायक, समय भी दुखदायक, पदार्थ भी दुखदायक, लोग भी दुखदायक, रिश्ते भी दुखदायक, संपत्ति भी दुखदायक, संपत्ति में विपत्ति, संयोग में वियोग, सुख में दुख, हानि में लाभ, यश में अपयश, जीवन में मृत्यु, यहाँ कहाँ दुख छिपा हुआ नहीं है। कितने उपाय मरने से बचने के लिए आज तक बड़े बड़े लोगों ने, सूरवीरों ने किए और करते ही गए। रावण जैसा सूरवीर भी कोशिश करता था कि अब मुझे कोई मार नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत उसको भ्रम हो गया तो कितना उसका अहंकार बढ़ गया, मुझे कौन मारने वाला, मैं नहीं मरूंगा। हिरण्यकश्यप कहता था मुझे कौन मारने वाला है, मैं नहीं मर सकता, ऐसा ऐसा वरदान ब्रह्मा जी आपको देना पड़ेगा, दे दिया तो ही मर गया। डरते थे, ये देवता भी डरते थे, जो प्रबल राक्षस थे उनसे देवता भी डरते थे, मांगते थे तब किसी तरह से छल कपट करके किसी तरह से बच करके निकल जाते थे, आधा अधूरा दे देते थे, उसमें कोई गली छूट जाती थी तो उससे मारे जाते थे। खैर ये तो उनका एक तरीका है। तो सबसे बड़ा संकट है जन्म मृत्यु का, इसे कहते हैं संस्कृति का क्लेश, इसे कहते हैं आवागमन, जन्मना और मरना। और ये भवसागर का मूल स्वभाव, तासीर या अपरिहार्य मजबूरी है हमारी, मरना ही पड़ेगा और फिर जन्मना ही पड़ेगा। तो ये भवसागर है इतना विकट, और ये भी किससे छूट जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूँ विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, विचार करो कि नाम लेते लेते तो भवसागर सूख ही जाएगा। ये आश्वासन संतों का है, महापुरुषों का है, सब आचार्यों ने स्वीकार किया। ये बात रामचरितमानस में कही गई है। सिद्धांत तो, सत्य सिद्धांत तो सब जगह, सच्ची बात तो सब जगह एक ही होगी, कहने का फर्क हो सकता है। तो जब नाम, ऐसा नाम दिया कि जिसके सुमरण से भवसागर ही हमारे लिए तो सूख ही जाएगा, हमें तो ये कष्ट दे नहीं पाएगा, जो सुमरण करेगा उसको तो भवसागर का दुख व्यापेगा नहीं। तो हे सज्जनों, विचार करो, फिर और कौन सा संकट बाकी बच गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करूं विचार सुजन मन माई। ऐसा उस नाम का प्रताप है, वो नाम पुस्तकों में नहीं है, वो नाम गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ने हमें दे दिया, गुरुदेव ने बख्शिश कर दिया। इसलिए धन सतगुरु जिन दियो उपदेश। उपदेश, ये उपदेश यानी शिक्षा। तो ये शिक्षा कि भाई जगत में ईमानदारी से रहना, भला जीवन जीना, प्रेम से रहो, कड़ुआ मत बोलो, नम्रता रखो, सुमरण करो, प्रार्थना करो, ये सब हमारे भले की बातें हैं और उपदेश का अंग है। लेकिन जिस उपदेश से, जिस शिक्षा से हमारा भवसागर सूख जाए, असली कीमत उसी की है। तो जो दूसरे उपदेश देते हैं, यानी जहाँ शब्द भेदी महापुरुष, शब्द भेदी पूरे संत सदगुरु न हों, तो वो हमें इस तरह से दुखों से पूर्ण रिहाई नहीं दे सकते। बलिहारी उन संतों की है जिन्होंने सत्य नाम सुमरण को दे दिया, यानी सत्य नाम का उपदेश दे दिया कि जिसके सुमरण से, जिसकी आराधना से, जिसके अभ्यास से, जिसे बाप जी ने श्रुत शब्द योग की कमाई कहा, उससे भवसागर ही सूख जाएगा। तो ये उपकार जिन्होंने किया, उनकी महिमा अब हमारी इस चमड़े की जीभ, मेली बुद्धि, मेली मति, ओछी अधूरी बुद्धि। कई लोग तो इस गुमान में रहते कि मैं मालिक के खूबी गुण गाता हूँ, बहुत महिमा कर सकता हूँ, सब संतों की वाणी वचन जानता हूँ। ये सब भी शायद मन का धोखा ही निकलेगा, क्योंकि उनकी महिमा किसी भी सीमा तक, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, और जो हमारे से ज़्यादा जानकार है उनकी बुद्धि हमसे भी आगे जाती है। जैसे एक आदमी
600 मीटर तक देख सकता है, कोई 700 मीटर तक देख सकता है, कोई ऐसा जो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दूर तक की चीज़ को देख लेता है, और कोई 1.5 किलोमीटर दूर तक देख सकता होगा। भाई बिल्कुल धूल न चढ़ी हो, अच्छी धूप हो, और कोहरा वोहरा कुछ भी नहीं हो, पोल्यूशन नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, और किसकी नज़र अच्छी हो, तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से कोई नहीं देख पाएगा। तब क्या होगा, तो कोई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, वो कुछ मालिक के गुणों की था और ज़्यादा ले लेगा, गुरुदेव के गुणों की कुछ महिमा वो ठीक तरह से थोड़ा सा ज़्यादा जान जाएगा। लेकिन जो चीज़ अथाह है, जो अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की नज़र क्या होती है, क्षितिज तो हजारों किलोमीटर दूर है हमसे। इसलिए गुरुदेव की महिमा असीम, अपार, अनंत और अथाह है। सदगुरु तुलसी साहब जी हाथरस में हुए हैं, उन्होंने फरमाया है विचार सागर में, जो कोई कहे संत में चीना, तुलसी हाथ कान पर दीना। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरे सामने आकर के कोई ये कह दे कि मैं संतों की महिमा जानता हूँ, भाई मैं अपने गुरुदेव को जानता हूँ, उनकी महिमा वास्तव में अपार है, ऐसा कोई कहे तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ। भैया कान बंद कर, कोई जान ही नहीं पाया आज तक। अनंत युगों में ऐसे ऐसे प्रेमी हुए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, रोम रोम उन पर कुर्बान किया। उनकी उन भक्तों की महिमा अपरंपार है, वो नहीं जान पाए। हम जो हैं नादान, मूर्ख, अहंकारी, दुनिया के सुख दुख में, मजबूरी में सुख दुख भोगने वाले परबस जीव, दुनिया के विषय भोगों में रमने वाले हमारी बुद्धि, और हम ये कहें कि हम जो है ना उनकी महिमा कह सकते हैं, जानते हैं, तो ये कान हाथ पर रखने की बात है। यही नानक साहब ने जपू जी साहब में कहा है कि यदि कोई कहे, वो पंजाबी भाषा है तो हूबहू मैं शुद्ध नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि यदि कोई अपने बोल बिगाड़े, यानी कोई अपने मुंह से ये ऐसी गलत बात कहे कि मैं गुरुदेव की और मालिक की महिमा कह सकता हूँ, जानता हूँ, और मैं अपने मालिक की महिमा, गुरुदेव की महिमा करता हूँ, तो वो मुंह पर चोट खाएगा, उसका मुंह तोड़ा जाना चाहिए। और हूबहू मैं नहीं जानता उनकी भाषा कि वो, क्योंकि इस मुंह से ऐसे बात बोलना तो ये तो कृतज्ञता के खिलाफ है, ये तो उनकी एक तरह से बेअदबी हो गई, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके गुण क्या इतने ही हैं जहाँ तक हम जानते हैं। हमारी बुद्धि का दायरा क्या है, जानवर की बुद्धि का दायरा कितना, 84 लाख के अंदर हैं हम भी जानवर हैं, अच्छे जानवर हैं, इंसान बाकी जानवरों से थोड़ा ऊंचा जानवर है। और वैसे के वैसे हमारे हाथ पाँव, वैसे ही हमारी प्रवृत्तियाँ, वैसे ही हमारा स्वभाव। तो हम इस दशा में ऐसा कहें कि हम हमारे गुरुदेव की महिमा जानते हैं या हम करते हैं कि मैं समझता हूँ, तो मुंह तोड़ा जाने लायक बात है। इतने उनके अनंत उपकार हैं, ऐसे गुरुदेव हमें मिले। जाति वर्ण कुल कर्म नसाय, मिलते ही उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने अपनी शरण में लिया, उपदेश देने का मतलब है कि उन्होंने अपना सेवक स्वीकार कर लिया कि आज से ये हमारा बालक, हमारा सेवक, हम इसके स्वामी, हम उसके पिता, हम इसके माता, हम इसके इष्ट, हम इसके गुरुदेव, हम इसके सर्वस्व। रिश्ता कायम हो गया। तो वो तो हैं संत और हम हैं सत्संगी, ये नया जात हो गई हमारी। अब सत्संगी बनने के बाद में कोई मेरे पास में बैठा और मैं उसको कहूँ कि ये भैया ये इसकी मैं जानता नहीं हूँ, और कोई सत्संगी आए, मैं अपने पड़ोसी सत्संगी से पूछता हूँ ये कौन भाई, कि फला गांव का, किस जात का, कि जात का तो फला फला जात। अब वो उस पर मैं नाक में 3 तरह के सलवटें डालूँ, ये तो सत्संगी होना नहीं हुआ। या कबीर साहब ने उपदेश लेने के बाद में पहला लक्षण क्या बताया है इस वाणी में, मैं आगे पीछे करके नहीं बोल रहा हूँ, भले आप इसकी जांच कर सकते हैं, मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। जाति वर्ण कुल कर्म नसाया, सत्संगी बना लिया। बनते ही क्या हुआ, सबसे पहले सूरज उगते ही क्या हुआ, अंधकार गया। आज सुबह पूरब में जब सूरज भगवान उदय हुए तो सबसे पहले क्या हुआ था, अब पता नहीं अब क्या होगा दिन भर में, लेकिन सबसे पहले ये काम हुआ था, अंधेरा गया। रोज यही काम होता है सबसे पहले।
बाकी काम होवे कि नहीं होवे, हाँ लेकिन ये काम जरूर होता है। हाँ, अंधेरा पहले ही भाग जाता है। भाग जाता है। तो सत्संगी बनते ही जाति वर्ण कुल कर्म नसाया। अच्छा, जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारा वर्ण है वो, और खानदान की मर्यादाएं समाप्त, सब बराबर कर दिया। साध मिले तब साध खाया। तब क्या हुआ, जब जाति वर्ण कुल धर्म सब समाप्त कर दिए तो फिर बचा क्या? तो कबीर साहब ने कहा अब तो साध हो गया, प्रसाद हो गया। अब तो सत्संगी हो गया, हाँ, अब तो हरिजन हो गया। हरिजन यानी हरि यानी परमात्मा, हरि यानी मालिक, हरि यानी भगवान, उन जन यानी सेवक। जो उनके सेवक हो गए तो फिर हरिजन सम को जात, साधु सम को है बड़ा। हरिजन सम को जात, गुरु समान को है दाता। गुरु समान को हितु है, हरिजन सम को जात। ऐसे है, गुरु समान को हितु है, हरिजन सम को जात। भाई जो मालिक का बंदा हो गया है, पंजाबी भाषा में कहते हैं कि ये मालिक के बंदे हो गए, हरिजन हो गए, साध हो गए। अपने यहाँ की भाषा में बोला जाता है सत्संगी हो गए। सत्संगी हो गए तो यही सबसे, इससे बड़ी जाति क्या होगी कोई। तो मैं खुद भी कोशिश करूँगा और करता हूँ और फिर करूँगा कि यदि मेरे मन में भी जाति और ख़ानदान और उस ख़ानदान के जो निर्वाह के जो समाज में नियम कायदे बने हैं, कुल के कर्म हैं, उनका कोई दाग या अक्स चित्त में न रहे। सत्संगी बराबर नहीं है तो बराबर, लेकिन मेरे लिए सब सत्संगी बड़े हैं। वो गुरुदेव के सेवक हैं। ये गुरु जी की प्यारी संगत है, ये साध संगत है। तो सब के सब मेरे से बड़े हैं। एक उदाहरण मुझे फिर याद आ गया, इसको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि उदाहरण ही बहुत अच्छा है। अपने बहुत बड़े सत्संगी भाई थे और साध थे, पूसाराम जी महाराज। बाप जी साहब के धाम पधारने के बाद की बात है। तो वो यहाँ आते थे नागौर में, तो नया ये प्रताप सागर की पहाड़ पर जो बगीची है, श्याम जी की बगीची में विराजते थे, रहते थे वहाँ। तो एक दिन सुबह वहाँ से कि चलो गुरुद्वारे चलें, सत्संग का समय हो रहा है, सत्संग में जाएंगे, दर्शन करके आ जाते हैं, मत्था टेक के। तो यहाँ आए तब यहाँ क्या था कि सत्संग समाप्ति का समय लगभग हो गया था। बाहर से सुनाई देता है ना अपने को, अपन गुरुद्वारे के गेट में प्रवेश करें उसके पहले पता चल जाता है कि कामादिक मन मार के सतगुरु ले बचाए। तो भाई समापन की तरफ सत्संग तो 5-7 अपन लेट हो गए। तब सोचा, अंदर गए, ये अफसोस हुआ। अब वो जो जागृत आत्मा होती है, जो साध होता है, वो ऐसे सोचता है। उन्होंने सोचा देखो मैं अभागा भी हूँ, मेरा मन हठी है, मुझे परमार्थ की कदर नहीं है। नागौर में था, सत्संग में आने की रात को ही सोच लिया था कि सुबह चलना है, और फिर आलस में, प्रमाद में, लापरवाही में देरी कर दी। सत्संग समाप्त होने की अपने समय पर समाप्त हो रही है। और ये सत्संगी जो अंदर बाप जी के गुण गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कामादिक मन मार के सतगुरु ले बचा, हे सतगुरु मुझे बचा लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार को समाप्त कर दीजिए, इनसे मैं नहीं छूट पाऊंगा, ये मुझे फिर जो ना आपसे दूर कर रहे हैं, दूर कर देंगे, कर ही रहे हैं। तो ये प्रार्थना करते हैं बाप जी के चरणों में, जो सत्संगी मेरे से बड़े हैं और मैं अभागा हूँ और मैं इनसे छोटा हूँ। अब अंदर तो जाना ही है, लेट आए हैं तो किस मुँह से जाएं। अच्छा है कि पहले एक मौका तो सत्संगियों के जूते चप्पल जो आजकल बाहर खोले जाते हैं, वो अभी थोड़े दिन पहले अंदर पोल के अंदर खोले जाते थे। तो पोल के अंदर सब सत्संगियों की से चप्पल जूता सब पड़े थे, और उनके गले में वो डाला हुआ था ये गमछा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ बैठ करके सत्संगियों के जूते चप्पल उठा उठा के अपने गमछे से साफ करने लगे। अच्छा। अब इधर सत्संग उठ भी गई। सत्संग उठ के उन्होंने सोचा कि 2-4 बजे जल्दी साफ कर लें, कोई देखे नहीं तो अच्छा है, देखने फिर तो भाई कोई काम दिखावे से क्यों करना। अपन तो होते तो ये करते भैया पूरे जूते साफ हो गए, अभी सत्संग उठे नहीं तो धीरे धीरे साफ करो, जब लोग आवे तो देख तो लगे कि मैंने जो है ना साफ किए सत्संगियों के चप्पल। लेकिन वो जल्दी जल्दी करने लगे। तब भी जो सत्संगी उठे, सबसे पहले जो सत्संगी बाहर आया, उसने बाप जी के आसन पर प्रणाम करके जब इधर झांका तो आगे पूसाराम जी अपने हाथ में जूता किस सत्संगी का लिए हुए, चप्पल लिए हुए, उसको अपने गमछे से उसकी धूल झाड़ रहे हैं। और वो जूता उसका ही था जिसने देखा। उसने कहा अरे भगत जी क्या कर रहे हैं आप।
अरे आप क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो हक्का बक्का रह गए। ऐसा तो कभी उससे तो ऐसा होवे नहीं, उससे खुद से तो ऐसा होवे नहीं। तो उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं आपने। भगत जी ने बहुत नम्रता से, दीनता, दीनता ही बाप जी को प्यारी है। हमारे अंदर जो दीनता नहीं है, जो हैंकड़ी और अहंकार है, वही तो हमें बाप जी से दूर किया हुआ है। उनके अंदर नम्रता थी। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग बाप जी के नियमित यहाँ गुण गाते हैं, बाप जी के बड़े दरबार में मत्था टेकते हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, मेरे से बड़े हैं, तो ये तो मेरा फर्ज, ये गलत तो मैंने कुछ नहीं किया। दिखने में जो बाहर की जो परंपराएं हैं, रिवाज है, उनके अनुसार गलत सलत उसको कुछ भी कहो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब ये तो मेरा फर्ज ही था, मैंने ठीक किया और आपने देख लिया है, और आपको यदि मेरा ये काम नापसंद भी हो तो क्षमा कर देना, मैं आपका छोटा भाई हूँ। ऐसे करके मामले को ख़त्म किया। तो ये है दीनता का नमूना, ये है सत्संगी सब अपने से वास्तविक तौर पर बड़े ही हैं। ऐसा मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा यदि अपने अंदर ऐसी भावना है तो ये दीनता का अच्छा, बहुत अच्छा नमूना है, और यही बाप जी को प्रिय है। और उन्हीं पर बाप जी प्रसन्न होंगे जिनके दिल में इस तरह की नम्रता, दीनता और छोटापन का भाव है। ये है साकट से अपना। तो बाप जी के यहाँ तो अहंकार का नाम निशान नहीं, और बाप जी ने हमें अपना बना लिया, साथ बना लिया, सत्संगी बना लिया। और अब यदि हम जाति, वर्ण, कुल, मर्यादा और उसके अलावा और भी कई तरह के अहंकार हैं और उस झूठे बड़प्पन को पाले फिरते हैं, तो बाप जी अपना बना रहे हैं, और अभी हम बने नहीं हैं या बनने में आनाकानी कर रहे हैं। तो सत्संगी होते ही जब उन्होंने अपना बनाया, तो सत्संगी होते ही बाकी के लाभ जो हैं वो आगे गिनाएंगे, महापुरुष हमें बताएंगे और क्या क्या लाभ होने वाले हैं उन गुरुदेव की कृपा से, उनकी शरण लेने पर, सत्संगी बन जाने पर। लेकिन सबसे पहला ये होना चाहिए कि साध मिले तब साध का आया। वो साध हो गया, सत्संगी हो गया, वो हमसे बड़ा हो गया। तो ये पूछना कईयों की होती है, पता तो लगा मैं किस जात का है, ये भी क्यों सत्संगी है, क्या पता लगाना है। अपने सामने बाप जी के दरबार में मत्था टेका अपने सामने, तो ये तो अपने सामने ही जो है ना बाप जी का सेवक नजर आता है, और क्या पूछना। पारस पर से कंचन होई, लोहा वाई कहे नहीं कोई। जिस लोहे को पारस स्पर्श कर गया वो कंचन हो गया, अब उसे लोहा कैसे कहा जा सकता है। और अब भी यदि उसे लोहा कहें तो फिर सोने में लोहे में जो भेद नहीं समझता उसे भी नादान कहा जाता है। फिर तो वो जो है ना, संग्राम दास जी साहब ने कहा कि हीरों को जो है ना कंकर की तरह उठा उठा के फेंक दिया, और फिर जो है ना सर पकड़ करके रोया कि मैंने तो सारा ही धन गंवा दिया। कदर नहीं होने पर तो यही होगा ना। तो पारस के स्पर्श से कंचन हो गया, तो अब वो सोना होने के बाद में कीमती हो गया, चमकीला हो गया, उसकी जात बदल गई तो उसे लोहा कोई कहेगा नहीं, और कहेगा उसे नादान। जो यदि उसे लोहा बताएगा तो उसे कह दे कि अरे लोहा ही है, थोड़ी देर पहले तो लोहा था। पहले की बात छोड़ो, आज तो उसकी कीमत वही है, बाजार में जाओ तो वो हजारों लाखों रुपए ही मिलेंगे अपने को। तो पहले से क्या मतलब। तो संतों ने कहा कि ये विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि इसको कहते हैं, किताबों में लिखे हुए को ज्ञान नहीं कहते, इस समझ को ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा संतों का फरमान है कि वो जब पारस से स्पर्श कर गया तो उसकी पुरानी जात वर्ण पलट भी जाना चाहिए, और हमें भी मन में फिर भेद नहीं रखना चाहिए। और यही गुरुदेव का उपकार है कि पारस के स्पर्श से सोना हुआ। तो पुराने पारस के स्पर्श से, पुराने यानी कि जो इस समय वर्तमान में मौजूद नहीं है, तो फोटो मौजूद है, तो फोटो से तो सोना नहीं होगा। यदि पारस की फोटो खींच के रख लें और उस फोटो से लोहे को रगड़े तो सोना होगा क्या। अच्छा, पारस की महिमा को किताब में लिख लें, ये हो गए वाणी वचन, और अब इसके ऊपर लोहा रगड़े तो सोना होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए वर्तमान के गुरु की, वक्त के गुरु की यही कीमत है। पुराने महापुरुषों की तस्वीर, मूर्ति, समाधियाँ, गुरुद्वारे, दरबार, सत्संग, भंडारा, वाणी वचन, ये सब खींची हुई फोटो है। फोटो और जो मौजूद गुरुदेव थे, जाके प्रणाम किया, सर पे हाथ रख दिया, हो गया वो सोना। यदि वो अपने आप को सोना नहीं मानता है तो वो अभागा है। फिर वो अगर नहीं मानता है, विश्वास नहीं है, और हाथ उन्होंने दया करके सर पे रख लिया, तो वो हर सर पे रखा हुआ हाथ तो खाली नहीं जा सकता,
वो तो अमोघ है जो दे दिया, फलने में थोड़ा देर लगेगी, एक गोता खाना पड़ेगा। गोता खड़ा डंडा एक सत्संगी को बाप जी ने एक सत्संगी को बुलाया, वो सत्संगी आया नहीं था। हाँ, उसके पिता के थ्रू समाचार कहलाए, अरे भाई तेरे को बाप जी याद करते हैं, चलना। तो उसने कहा कि बाप जी समर्थ हैं, मुझे कभी भी बुला लेंगे। हाँ। यदि बाप जी समर्थ हैं तो संदेशा कहलाने की क्या जरूरत है। और जब उस बच्चे ने ऐसा जवाब दे दिया। हाँ, वो आकर के बाप जी से ये प्रार्थना की गई, बाप जी ने पूछ लिया। अब वो बेचारा बाप तो डरे कि अब मैं कैसे कहूँ कि ये जवाब दिया। बाप जी ने पूछा, क्यों भाई, उसको तुमने कहा कि बाप जी ने याद किया, कभी आया कर, एक शहर में रहते हैं, आता नहीं है। तो उन्होंने अर्ज किया, बाप जी वो छोरा नादान है, मूर्ख है, वो तो जानवर है, अब उसकी क्या बात करें, छोड़ो। बोला नहीं नहीं, तुमने कहा कि नहीं कहा। अब बाप जी तो खोज खबर लेने में पीछे लग गए। तो बोला उस तुमने कहा कि नहीं कहा कि बाप जी ने याद किया, चलो। बोला मैंने तो अर्ज किया बाप जी। तो फिर तो वो आया तो नहीं, उसने क्या जवाब दिया। बोला वही तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। बोला जब उसने कह दिया तो तुम बोल दो। तो बोला कि उसने तो कहा कि बाप जी समर्थ हैं तो मुझे खुद ही खींच लेंगे, इस तरह से बुलावा भेजने की जरूरत क्या है। अरे ठीक, तब बाप जी ने क्या फरमाया, उसकी कीमत है। बाप जी ने कहा उसको बोल देना, अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नागौर की बात है, वो ठीक भाई जिंदा हैं, पिता नहीं है, वो लड़का जिंदा है। तो बाप जी ने कहा उसको बोल देना कि बाप जी तो समर्थ है, खींच लेंगे, लेकिन फिर दो चपत लगा के खींचेंगे। प्रेम से बुलाते हैं तो आते नहीं हो, और जब दो चपत पड़ेगी तब तो आओगे ही। हाँ, तो चपत खा के क्यों आते हो भाई, प्रेम से ही बुला रहे हैं ना। प्रेम से बुला रहे। तो ये बात है कि यदि बाप जी ने दया का हाथ सर पे रख दिया तो वो तो अमोघ है। उनका ये जो सर पे हाथ रखना, अपना बना लेना, आशीर्वाद दे देना, उसको अब रचना में, इस पूरी सृष्टि में उनकी इस दात को मेट सकने वाला कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं आ सकता कि वो फालतू जाए। हनुमान जी को सीता माता ने आशीर्वाद दे दिया तो हनुमान जी ने कहा, अब कृतकृत्य भयऊ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अच्छा, हे माता, मैं धन्य धन्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो अमोघ है। बोल है। आपने खुश होकर के कह दिया कि भगवान तुम पर खूब कृपा करें, तुम उनकी खूब सेवा करो। बहुत खुश हो गई हनुमान जी पर सीता जी, जब लंका में उनकी खबर लेने पहुंचे तब। तो हनुमान जी ने कहा कि माता आपका आशीर्वाद तो अमोघ है, अब मैं आज से, मुझे अब कोई चीज़ की कमी नहीं रही, मैं कृतकृत्य हो गया, हाँ, करते हैं। धन्य भाग हो गया, मेरे पूर्ण भाग हो गए। तो जिसके सर पे हाथ रख दिया वो उसी समय में मान ले कि मैं सनात हो गया, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं जैसा तैसा हूँ, उनका हूँ, उन्होंने मुझे अपना लिया, तो ये बात पूर्ण सत्य है, ऐसा ही होगा। और यदि फिर भी शंका रह जाए, क्या पता क्या होगा, तो वो शंका का तो फिर थोड़ा दंड मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो पारस के स्पर्श में छेती रह गई तो सोना बनने में देरी भी होगी। वो कैसा आया बाग इंसान? वो तो अभी भी नागौर में घूमते हैं। स्वाति बूंद कदली में पहरे, रूप वर्ण कुछ हो रही दे रहे। जो स्वाति बूंद केले के खंभे में, केले के पेड़ में गिर जाती है, वो केले के पत्ते की बनावट ऐसी होती है छतरी नुमा, उल्टी छतरी नुमा। तो जो पानी पत्तों पे गिरता है वो बाहर की तरफ के पत्तों का पानी बाहर ढलक जाता है, बाकी का अंदर जाता है। केले के पत्तों के बीच में तो जगह होती है, वो तो अलग अलग पत्तों का बना हुआ डंठल होता है, तना होता है, उसके बीच में वो पानी जम जाता है और कपूर हो जाता है। पानी और हो गया कपूर, और उसके अंदर वासना यानी खुशबू बैठ गई संगत के असर से। यदि हम भी, अब यह हमारी संगत और उस स्वाति का जल जो केले के खंभे में पड़ा और वो कपूर हो गया, और हम पूरे सत्संगी ही नहीं हुए, फर्क क्या रहा? फर्क ये रहा दीनता वाला। संगत का मतलब है, संग का मतलब है दीनता, और प्रेम से किए हुए संग का रंग लगेगा। बाप जी साहब के प्रवचन में ये बात आती है, जो पुस्तकें छपी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है कि संग का रंग लगता है। बाप जी ने कहा खोटे संग का असर खोटा और अच्छे संग का असर अच्छा। भले संग का भला असर होगा, खोटे संग का खोटा असर होगा, बशर्ते, शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम उनका संग प्रेम से करेंगे। तो यदि गलत आदमी के साथ प्रेम है और संग करेंगे तो उसका असर आएगा ही आएगा, और अच्छे का संग करेंगे, प्रेम है तो उनके गुण आएंगे ही आएंगे। और अच्छे का साथ किया और प्रेम नहीं है तो खाली रह जाएंगे, और बुरे के साथ रहना पड़े और उनसे मन में लगाव नहीं है तो उनकी बुराई भी नहीं आएगी। पहला तो
राक्षसों के बीच में रहते थे, विभीषण तो लंका में रहते थे, उनके ऊपर राक्षसों का असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उनका बाकी लोगों से प्रेम का रिश्ता नहीं था, मजबूरी में रहते थे। हनुमान जी ने पूछा कि आप यहाँ रहते कैसे हो विभीषण जी? इस लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, सब राक्षसों के बीच में एक भला आदमी कहाँ से आ गया? कैसे आ तो उन्होंने पूछा कि आपका धर्म का निभा यहाँ कैसे होता है? बाद में पूछा, गया? कुशल क्षेम के बाद में। तो विभीषण ने कहा कि जिमि दसनन बिच जीव बिचारी, कि हे हनुमान जी मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? जैसे 32 दांत के बीच में एक बेचारी जीव, और सारे दांत जो है ना पत्थर की तरह खड़े, जीव एकदम नरम, और चाहे तो उसी समय कुचल दे, बच के रहना पड़ता है। बच के रहना। तो मैं बच के रहता हूँ, तब धर्म का निभा होता है। तो जो बुरी संगत में रहे चाहे अच्छी संगत में रहे, संग का असर होके रहेगा यदि संग प्रेम से किया जा रहा है तो, और यदि संग प्रेम से नहीं किया जा रहा है तो उस संग का असर नहीं होगा। तो हमने बाप जी का संग प्रेम से या दीनता के साथ ठीक तरह से नहीं किया, ये इस बात का सबूत है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा असर नहीं हुआ, नहीं तो उनके सारे गुण आ जाते अपने अंदर। बाप जी ने कहा संतों में जो गुण है वो तुम में आ जाएंगे यदि उनका संग प्रेम से करोगे। फिर आगे गिनाया संतों में क्या गुण है? संतों में मालिक का गुरूर है, उनके हृदय में मालिक का प्रेम है। यदि हम उनका संग करेंगे तो वो प्रेम की छूत की बीमारी हमें भी लगेगी, और प्रेम से नहीं करेंगे तो खाली रह जाएंगे। नाम कपूर वासना होई, कदली वाको कहे न कोई। वो जो कपूर, वो जो पानी स्वाति का जल केले के खंबे के बीच में, केले के तने के बीच में चला गया, रिस रिस करके वो कपूर जम जाता है, बांस के अंदर चला जाता है। बांस की ऊपर की जो पोर होती है, खुले पत्ते, बाद में वो कठोर होकर के बांस बनता जाता है, फिर नई गांठ बन जाती है, एक आगे और ऊंचा बढ़ता है पेड़ नए पत्तों का, फिर एक जो है ना आगे वो पेड़ी बनती है। तो बीच में, उस बीच में जब बरसात हो जाती है स्वाति नक्षत्र में, तो पानी जो खुली हुई सबसे ऊपर की पेड़ी है, उन पत्तों के बीच में से अंदर चला जाता है, सफ़ेद सफ़ेद जम करके बंसलोचन हो जाता है। हाँ, अब वो बांस में गिरा तो बंसलोचन, केले के खंबे में गिरा तो कपूर, सीप में गिरा तो मोती, और सांप के मुंह में गिरा तो जेल। पानी एक ही है, जिसका जैसा संग किया। तो ऐसे पूर्ण गुरुदेव, सत्य देश के वेदी गुरु, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल के सरगुण रूप, वो मालिक निर्गुण रूप, संत उनका सरगुण रूप, जो उनसे एक मेक हुए हुए हैं अंदर में, जो सतगुरु शब्द सत्य नाम के प्रकट रूप हैं जगत में हमारे लिए। ऐसों का संग यदि प्रेम से करेंगे तो वैसे ही हम हो जाएंगे। जैसे भंवरे का संग कीट करता है, यानी कि कीड़े को तो बंद करके भंवरा आप बाहर चला जाता है, लेकिन वो उसकी याद के द्वारा संग करता है। गुरुदेव तो हमें इस बाड़े में, यानी इस गुरुद्वारे सत्संग के दायरे में रख करके, तो भंवरा उड़ जाता है, गुरुदेव तो उड़ करके अपने धाम को पधार गए। हमारा फर्ज क्या है? कीड़ा भंवरे के जाने के बाद में भी उस गुंजार को भूल नहीं पाता। अच्छा, भूलता नहीं है। वो कीड़े को एक डंक भी मारता है। यही जो ना शब्द की चोट है। सदगुरु मारे शब्द सो निरख निरख निज ठोर। शब्द यानी वो दुनियात्मक शब्द की चोट जो अंदर में गुरुदेव हमारी पात्रता देख करके देंगे, तब वो जो है ना कीड़ा उस धुन के अंदर लीन हो गया, सब कुछ भूल गया, अपने शरीर का भान भी भूल गया, तब वो भंवरा ही हो जाएगा। जो जिसका सुमरण करता है उसको वैसा ही हो जाता है। प्रेम से जिस तरह से याद करे, लीन हो जाए, अपने आप को भूल जाए। बाकी दुनिया तो भूलनी है। जब अपने आप को ही भूल गया तो बाकी सब भी भूल गया। जब सब कुछ भूल गया तो उसके अंदर बंद मिट्टी के उस बंद मकान में भी वो जिंदा रहता है। और क्योंकि ध्वनि में चेतनता है, ध्वनि शब्द का रूप है, वो शब्द इतना छोटे दर्जे का है तो उस कीड़े का रूप बदल करके भंवरा कर देता है। हमारे गुरुदेव का शब्द तो सत्य शब्द है, सत्यदेश का शब्द है, सदगुरु नाम है। वो यदि उसमें हमारी लगन लग जाए, कीड़े की तो है ना ऐसे लग जाती है लटकी, तो यदि हम बाप जी के उपदेश के अनुसार कोशिश करके अपना जी जान लगा करके उनकी दया की मदद ले करके और इसमें इस तरह से लगन लगा पाएँ जैसी उस लटकी होती है, तो हमारी दशा तो फिर वो तो हुआ भंवरा और हम हो जाएंगे सत्यदेश के हंस। 84 के जीव से सीधा सत्यदेश के हंस, जमीन में कीचड़ में फंसी हुई लट से सीधा उड़ने वाला भंवरा। सामने
प्रकट उदाहरण है। और ये उदाहरण सब संतों ने दिया। संतों को बड़ा प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि सटीक बैठता है, हमारी दशा पर बिल्कुल फिट। हमारी भी यही दशा है, 84 के जीव, जन्म मरण में पड़े हुए जीव, और उस सदगुरु शब्द में लगन लग गई। गुरुदेव ने जो सदगुरु शब्द दिया, भंवरे ने जो गुंजार सुनाई, उस गुंजार में उस लट की तवज्जो जुड़ गई, हमारी लगन उसमें जुड़ जाए तो फिर सत्यदेश के हंस ही होने। क्योंकि भंवरा आसमान में उड़ने वाला है, अपने जैसा उड़ने वाला बना लेता है। तो गुरुदेव भी अपने को अपने जैसा बना लेते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। भंवरा लट को अपने जैसा भंवरा बना देता है। पारस जो है ना, लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तुलना तो उदाहरण तो देते हैं, लेकिन ये उदाहरण भी अधूरा है। पारस लोहे को सोना बना दिया, कीमत बढ़ गई, लेकिन उस पारस ने जिस लोहे को सोना बनाया, उससे वापस दूसरा लोहा छुएगा तो सोना नहीं बनेगा। और संत अपने जैसा बना लेते हैं। तो ये उन गुरुदेव की महिमा। ऐसे गुरुदेव हमें मिले तो अब हमारा एक ही फर्ज है, निस दिन सुमरो एको नाम, जा सुमरे तेरा झटवे काम। रात और दिन उसी नाम का सुमरण करें जो बाप जी ने हुक्म दे दिया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ज़्यादा ज्ञान की अंदर मतलब विचार करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान एक रुकावट है। प्रेम हमारा रास्ता सुधारेगा, संवारेगा, काम बनाएगा। इसलिए प्रेम के साथ, दीनता के साथ, लगन के साथ, शौक के साथ उस नाम के अभ्यास में लगें, सुमरन में। और जो बाप जी ने अभ्यास बताया दुनियात्मक नाम का, उसके 2 रूप हैं, सुमरन वर्णात्मक रूप का। तो इस तरीके से उसी में लगें, जिससे हमारा काम, अब कबीर साहब ने काम, एक शब्द काम मिल गया, जा सुमरे तेरा झटवे काम, यानी फिर देरी नहीं लगेगी। देरी जितनी है वो अपनी तरफ से है, वहाँ बिल्कुल तैयारी है। वो नाम तो पारस है, एक बार छुआने से सोना नहीं होगा तो 10 बार छूने से फिर कैसे होगा? एक बार छूने से होना चाहिए। जब पारस की इतनी कीमत, कुव्वत, इतनी तारीफ, इतनी बड़प्पन कि एक बार छूते ही सोना हो जाता है, तो हमारे गुरुदेव का नाम तो पारस से बड़ा है। कहे कबीर यह सांचो खेल, फूल तेल मिल भयो फूलेल। ये कबीर साहब ने कहा, हमारी जो वाणी है, जो हमने फरमाया, जो सब संतों ने फरमाया, जो बाप जी साहब ने फरमाया, वो सत्य बात है। न बढ़ा चढ़ा के कही गई है और न हमारे को बहलाने फुसलाने के लिए कही गई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि फूल और तेल को एक, आजकल तो तेल पता नहीं कैसे बनाते हैं, एसेंस डाल के। पुराने ज़माने में जैसे चमेली का तेल बनाना है तो चमेली के फूलों की एक तह ज़मीन पे बिछाई, उसके ऊपर तिल रखे, फिर उसके ऊपर फिर फूल की तह बिछाई, फिर तिल की तह बिछाई, फिर फूल की तह बिछाई। इस तरह से 4-5 तह होने के बाद में फिर उसको मेढ़ी से ढक करके, तिरपाल से ढक करके रख देते थे। 5-4 दिन में वो फूल तो जो ना अंदर जो ना गलने लग जाते और उनकी खुशबू तिल में बैठ जाती। तब तिल को अलग कर लेते और उनको घानी में पेरा जाता। वो जो तेल निकलता था वो चमेली का तेल था। जौनपुर में तो इसी तरीके से निकलता था, अभी भी निकलता होगा। तो तेल, फूल तेल मिल भयो फुलेल, फूल और तेल मिल करके फुलेल बन गया। तो इसी तरह से हम जो है तेल हैं, खुशबू नहीं है, लेकिन गुरुदेव तो खुशबू वाले हैं। उनका इस तरह से साथ करें, उनका इस तरह से संग करें, उनकी सत्संग इस तरह से करें कि उनकी खुशबू यानी उनके गुण हमारे अंदर बैठ जाएं। ये उनके उपकार का आज जो उनके धाम पधारने का दिन है, उनके उपकारों को याद करने का दिन है, उनके उपदेशों पर अमल करने के लिए एक नया संकल्प लेने का दिन है। तो आज हम इस संकल्प को कोशिश करें कि वो बाप जी दया करें और हमें भी जो उनकी संगत का पूर्ण लाभ है, जो वो आप हमें देना चाहते थे, देना चाहते हैं, हम उसे जिस तरीके से पूरा ले नहीं पाते हैं, तो वो दया करें, हम जो है ना सुपात्र बन जाएं। क्योंकि बरसात होती है तो औंधे बासन में तो बरसात अंदर घुसती नहीं, तो हमारा बर्तन उल्टा न हो। उल्टा है तो मालिक दया करके सुधारें, हम भी कोशिश करें, गुरुदेव दया करेंगे। उल्टा हो जाएगा तो दया की बरसात तो मालिक की तरफ से सदा ही होती है। इसी प्रार्थना के साथ विराम। माता जी महाराज के चरणों पर बलिहार। माता जी महाराज के चरणों पर बलिहार। धरती दबती
धरती दबती राखली पापी नीचा बार पापी नीचा भार दयारा सागर दाता पापी नीचा बार दया सागर दाता घना जीव महाराज बचाया नरका जाता गणा जीव महाराज बचाया नरका जाता महिमा मेरी मात की कही न जावे पार महिमा मेरी मात की कहीं न जावे पार माता जी महाराज के चरणों पर बलिहार माता जी महाराज के चरणों पर बलिहार माता जी प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते माता जी प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते बोलो सदगुरु दयाल की दया हो परम संत सदगुरु स्वामी विश्वानंद जी साहेब की दया हो परम संत सदगुरु दयालु माता जी साहेब की दया हो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा धन धन दाता जी तेरा ही आसरा धन धन माता जी तेरा ही बोलो आसरा संत समाज की सदगुरु दयाल की सतगुरु दाता दीन दयाला संकट